यूपी में करता है वो रंगदारी और वसूली का धंधा, उसे अब तक नहीं पकड़ पाया कानून का फंदा। बैठ जा। कौन हो तुम? तेरी मौत। लेकिन मैंने क्या किया है? तूने मुझे रंगदारी देने से जो मना कर दिया। मेरा यकीन करो, वो तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मना किया था। मुझे थोड़े से समय की मोहलत दे दो, मैं तुम्हें मांगी हुई रकम से ज्यादा रकम दूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता सेठ, तेरे नाम की गोली इस पिस्तौल में लॉज हो चुकी है। तुझे मरना ही होगा, तुझे अब मरना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं कानून की मदद करने की हमारी सबसे बड़ी मुहिम वांटेड। इस भगोड़े अपराधी पर यूपी पुलिस ने रखा है 50,000 का इनाम। यूपी और दिल्ली एनसीआर में रंगदारी और हत्या की कई वारदातों को अंजाम दे चुके अजीम अहमद खान उर्फ अजीम खान के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस फरार अपराधी के खिलाफ धारा 302 का एक मामला, धारा 388 का एक मामला और रंगदारी के 3 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा वाराणसी के शिवपुर थाने में अजीम अहमद खान उर्फ अजीम खान के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यूपी और दिल्ली एनसीआर में रंगदारी का धंधा चलाने वाले शातिर और मोस्ट वांटेड अपराधी अजीम अहमद की अपराध की दुनिया में शामिल होने से लेकर फरार होने तक की पूरी कहानी। अजीम अहमद खान उर्फ अजीम खान के पिता आरपीएफ के सिपाही थे। बनारस के मडआडिहा थाना क्षेत्र के लहरतारा आरपीएफ कॉलोनी में ही अजीम अहमद का बचपन बीता है। यहीं पर रहते हुए अजीम खान ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन जल्द ही उसका मन पढ़ाई से उचट गया। जुर्म की कुछ छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने के बाद अजीम खान ने मुख्तार अंसारी का गैंग ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी के बाद अजीम ने क्राइम की दुनिया में अपनी खुद की पहचान बनाने की कवायद शुरू कर दी। 28 मई 2012 को मार्बल व्यवसायी सुशील सिंह की हत्या उसने अपने नाम की धमक बनाने के लिए ही की। तो अजीम, तो तैयार है ना? तो ठीक है, गोली मारने की जिम्मेदारी तेरी। पर मैंने इसको और एक और लड़के को बोल दिया है कि अपनी बाइकें स्टार्ट करके दुकान के बाहर ही खड़े रहेंगे। और मैंने पता किया था, वहाँ ज़्यादा खतरा भी नहीं। तो चले? हाँ चलो। बैठ जा। कौन हो तुम? तेरी मौत। लेकिन मैंने क्या किया है? तूने मुझे रंगदारी देने से जो मना कर दिया। मेरा यकीन करो, वो तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मना किया था। मुझे थोड़े से समय की मोहलत दे दो, मैं तुम्हें मांगी हुई रकम से ज्यादा रकम दूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता सेठ, तेरे नाम की गोली इस पिस्तौल में लॉज हो चुकी है। तुझे मरना ही होगा, तुझे अब मरना पड़ेगा।
शिवपुर के बरलाई कस्बे के मार्बल कारोबारी सुशील सिंह की दिन दहाड़े हत्या करने के बाद अजीम खान के हौसले काफी बुलंद हो गए। उसने अगले ही दिन शिवपुर के एक और मार्बल कारोबारी आशीष जायसवाल से रंगदारी मांगी। हेलो, हाँ कौन? मैं अजीम अहमद खान बोल रहा हूँ। हाँ कहिए, क्या काम है? अरे काम गया तेल लेने। मेरी बात ध्यान से सुन। मुझ तक 5 लाख रुपए पहुंचा दे। अगर तूने ना पहुंचाए ना तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रही हो। 5 लाख? लेकिन किस बात के? तेरी जान की सलामती के लिए। लगता है तूने मुझे ठीक ढंग से पहचाना नहीं। मैं वही अजीम खान हूं जिसने कल सेठ सुशील को खल्लास किया। तसल्ली नहीं हो रही तो आज का अखबार दोबारा पढ़ ले। लेकिन अजीम भाई। लेकिन किंतु परंतु इसमें क्यों पड़ता है सेठ? मेरा पैसा है, मुझ तक पहुंचा दे। वरना एक काम करियो, 4 आदमी को इकट्ठा कर लियो अपनी अर्थी उठाने के लिए। ठीक है, चल रखता हूं। खुदा हाफिज। फोन पर रंगदारी मांगे जाने के बाद आशीष ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। साहब मुझे बचा लीजिए साहब वो अजीम खान मुझे मार डालेगा साहब उसने मुझसे 5 लाख की रंगदारी मांगी है साहब, और ना देने पे उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है साहब। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए प्लीज। देखो घबराओ मत, सबसे पहले एक काम करो, उसके खिलाफ FIR दर्ज करो। नहीं, मैं उसके खिलाफ FIR नहीं कराऊंगा। उसने सेठ सुशील को भी ऐसे ही मारा था, उसने भी उसके खिलाफ FIR कराई थी। मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, मुझे बचा लीजिए। देखो समझने की कोशिश करो, मैं जो कहता हूँ वो करो तो सही। एक बार उसके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, फिर देखो हम क्या करें। हवलदार। जी जनाब। इनकी रिपोर्ट दर्ज करो। जी जनाब। इधर पुलिस और SOG को भी सुशील सिंह हत्याकांड में अजीम और उसके साथियों का हाथ होने की भनक लग चुकी थी। आशीष की शिकायत ने पुलिस के इस शक को और भी पुख्ता कर दिया। शिवपुर थाने में आशीष की ओर से FIR आने के बाद पुलिस अजीम और उसके साथियों को पकड़ने में जुट गई। हम सरेंडर करते हैं। जल्द ही अजीम खान के सभी साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन अजीम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इसके बाद अजीम अहमद खान का नाम हाईलाइट हो गया और अपराध की दुनिया में उसका सितारा बुलंद होता चला गया। अजीम अहमद खान का अगला शिकार बना वाराणसी का व्यापारी विक्की हिमानी। सर उसने पहले भी एक बिजनेसमैन को मारा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए घबराइए मत, हम है ना। सबसे पहले तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए, उसके बाद हम पे छोड़ दीजिए, हम सब संभाल लेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। अगर उसे पता लग गया कि मैं यहाँ आया हूँ तो वो मुझे मार डालेगा। तो आप FIR दर्ज नहीं कराना चाहते क्या? नहीं, मैं FIR दर्ज नहीं कराना चाहता। आप मेरी मजबूरी भी तो समझिए ना। तो एक काम करते हैं कि आपके घर के बाहर 2 हवलदार को मैं सिविल ड्रेस में प्रोटेक्शन के लिए लगा देता हूँ। हाँ, ये शायद ठीक रहेगा। और कोई सेवा? नहीं, बस इतना ही काफ़ी है, मैं चलता हूँ।
रामलाल, जी जनाब। इसकी एफआईआर दर्ज मत करना, इसको तस्करे में डाल दे। जी जनाब। क्या विक्की हिमानी से अजीम अहमद खान रंगदारी की रकम वसूल पाया? क्या विक्की के जरिए पुलिस अजीम अहमद खान तक पहुंच पाई? ये पूरा किस्सा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अबे क्यों बे, तू ही लेने गया था ना विक्की सेठ से पैसे, उसमें से तूने ही पैसे निकाले हैं ना। गद्दारी की है तूने, दिख मत जाइयो मुझे आज के बाद, और अगर भूल से भी तू नजर आ गया मुझे, तेरी खाल उतार कर भूसा ना भरा। मेरा नाम भी अजीम खान नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता सेठ, तेरे नाम की गोली इस पिस्तौल में लॉन्च हो चुकी है। तुझे मरना ही होगा, तुझे अब मरना पड़ेगा। मैं अजीम अहमद खान बोल रहा हूँ। हाँ, कहिए। मुझ तक 5 लाख रुपए पहुंचा दे। अगर तूने ना पहुंचाए ना तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रही हो। विक्की ने पुलिस को रंगदारी मांगे जाने की सूचना तो दी, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पुलिस ने विक्की की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ उसके मोबाइल नंबर को उसकी जानकारी के बिना लिस्निंग पर ले लिया, लेकिन इसके बावजूद विक्की ने पुलिस से छिपकर अजीम से 2.5 लाख रुपए की डील कर ली। अजीम भाई, बात दरअसल ऐसी है कि थोड़ी कड़की चल रही है। 3 की जगह 2.5 लाख में बात पक्की करो ना। अरे तुम बिजनेसमैन के साथ यही दिक्कत है, अगर साला सौदा जान का भी हो ना उसमें भी डिस्काउंट। नाराज में तो भाई बाकी के पैसे मैं थोड़े दिनों में लौटा दूंगा आपको। ठीक है, देख 50,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, और रही बात 2.5 लाख की, पैसा लेके कल आंध्रा पुल के पास चले आना, वहां मेरा एक लड़का मिलेगा और सारे का सारा पैसा उसको दे देना। अच्छा भाई, अगर पैसे जूते के डब्बे में डाल के दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? चाहे जैसे दे दे, पर मुझ तक पैसे सलामती से पहुंच जाए बस। हाँ, पहले से तय योजना के मुताबिक विक्की हिमानी ने बनारस के आंध्रा पुल पर अजीम खान के आदमी को जूते के डिब्बे में भरकर 2.5 लाख रुपए सौंप दिए। यार एक बात कहूँ, हाँ बोल। अपन इतने सारे नोटों की गड्डियाँ लेके जा रहे हैं इसमें, पर इसमें से हम दोनों को मिलेगा क्या? साफ साफ बोल, तू कहना क्या चाहता है? कि हम इसमें से 2 गड्डियाँ निकाल भी लें तो किसी को क्या पता चलेगा? तो सोच क्या है, चल निकाल लेते हैं। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। भाईजान, हाँ बोल। जो वसूली के पैसा आए उसमें 2,000 रुपये कम है। गिने तूने? 4 बार गिन चुका हूँ, हर बार कम निकले। उस विक्की के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जा तू। और सब बढ़िया चल रहा है ना? और हमारी फैक्ट्री वगैरह में सब कुछ ठीक है? देखो तुम्हारे भरोसे छोड़ा हुआ है यार सब कुछ। हाँ, अच्छी तरह से देखते रहना। अच्छा 1 मिनट यार, फोन आ रहा है किसी का। हाँ भाईजान, मिठाइयाँ मिल गई? बेटा मिठाई तो मिल गई, पर जो तूने डब्बा भेजा है ना उसमें 2 मिठाइयाँ कम है। क्या बात कर रहे हो भाईजान? अरे धंधे की कसम, मैंने पूरी मिठाइयाँ भेजी हैं भाई। अब मुझ पे यकीन नहीं आता तो उस बंदे से पूछ लो, अब जिसने मिठाई लेने आया था जो। वो तो मैं पूछूंगा ही, वो तो मैं। अगर बात गलत निकली ना, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रही हो तू।
कैसे हो गया? पैसे तो पूरे ही थे। जी भाई। अबे क्यों बे? तू ही लेने गया था ना विक्की सेठ से पैसे? हाँ भाई। उसमें से तूने ही पैसे निकाले हैं ना? अरे भाई पैसे मैंने नहीं निकाले। गद्दारी की है तूने। इसे बताऊं आपको भाई, मैंने छुआ भी नहीं नोटों को। दिख मत जाइयो मुझे आज के बाद, और अगर भूल से भी तू नजर आ गया मुझे, तेरी खाल उतार कर भूसा ना भरा। मेरा नाम भी अजीम खान नहीं। अजीम ने आखिरी बार फरवरी 2013 में बदनानी सेठ से रंगदारी मांगी थी। फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने वाले बदनानी सेठ से उगाही की रकम लेने के लिए उसने अपने सबसे नजदीकी साथी अनवरुल हक को भेजा था, लेकिन पुलिस ने अजीम का नंबर ट्रेस कर लिया और अनवरुल को वाराणसी कैंट इलाके से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अजीम खान के लिए काम करने वाला अनवरुल हक एक हाई प्रोफाइल शख्स था। पहले समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस का नेता रहने के अलावा वह साल 2007 में विधानसभा चुनाव लड़ने की फिराक में भी था। फरवरी 2013 में पुलिस के द्वारा उगाही की रकम लेते हुए अनवरुल हक के रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद अजीम खान ने अपना ठिकाना बदल लिया। एसटीएफ वालों ने पता लगाया अजीम खान गाजियाबाद और नोएडा के बीच किसी खोड़ा कॉलोनी में छुपा बैठे। लेकिन उसके मोबाइल की जो लोकेशन रिपोर्ट आती है वो तो हमेशा दिल्ली की कोई और जगह दिखाता है। आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपने लोकेशन को ठीक से स्टडी नहीं किया। मैं समझा नहीं सर आपकी बात। अगर आप उसकी लोकेशन को ठीक से स्टडी करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उसकी लोकेशन हर बार दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में पाई जाती है। इसका मतलब साफ है कि वो रंगदारी मांगने से पहले मेट्रो पकड़ के पहले दिल्ली जाता है और दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर खड़ा होकर अपने विक्टिम को फोन करता है। ओके सर, ही इज रियली वेरी स्मार्ट। स्मार्ट तो हर क्रिमिनल होता है मिस्टर शर्मा, लेकिन हमें उनसे ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। हमें हर बार उससे एक कदम आगे होना पड़ेगा। मैं समझ गया आपकी बात सर। बनारस पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर खोड़ा कॉलोनी में अजीम खान को घेरने की योजना तो बनाई, लेकिन इससे पहले कि इस योजना को अमल में लाया जाता, अजीम खान भागकर नेपाल चला गया। वांटेड की रिसर्च टीम को मिली जानकारी के मुताबिक अजीम खान ने नेपाल में बनारस के ही एक मोस्ट वांटेड अपराधी विश्वास नेपाली के यहाँ पनाह ले रखी है। जरूरत पड़ने पर वो गुप्त रूप से नेपाल से खोड़ा कॉलोनी आता जाता रहता है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस खूंखार अपराधी के चेहरे को पहचान लीजिए। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी अजीम अहमद खान उर्फ अजीम खान की। इस भगोड़े अपराधी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। हो सकता है ये शातिर अपराधी आपके आसपास ही मौजूद हो या फिर अपनी पहचान बदल कर रह रहा हो। समाज के इस दुश्मन का आजाद रहना खतरे से खाली नहीं है। इस फरार अपराधी के बारे में सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इस वांटेड अपराधी के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल करें। हमारा पता है समाचार प्लस H174 सेक्टर 63 नोएडा 201301। इससे पहले कि अजीम खान किसी और व्यापारी के खून से हाथ रंगे, इससे पहले कि किसी और व्यापारी से वो रंगदारी मांगे, इससे पहले कि दिल्ली एनसीआर में वो उगाही का काला कारोबार
फिर से शुरू करें। हमें छेड़नी होगी एक मुहिम ताकि पकड़ में आ सके ये फरार अपराधी। आइए साथ मिलकर कसम खाएं हम इस वांटेड अपराधी को हवालात में पहुंचा कर ही लेंगे दम। आज बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी वक्त एक और मोस्ट वांटेड अपराधी की कहानी के साथ। भैया कब तक इन कीड़े मकोड़ों को मारते रहेंगे हम? जो उस भेड़िए का शिकार करना है।